क्या वो कोई चीज़ नहीं मिल रही इसके ऊपर रखने के लिए? सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। दरूद पढ़ ले मोहम्मद व आलि मोहम्मद। भाई आप ज़रा थोड़ा सा बच्चों के पास एक आध बैठेगा ना, ज़रा बच्चे काबू में रहेंगे, क्योंकि वो फिर तवज्जो तकसीम हो जाती है। थोड़ा सा बेटा पीछे उठ के बैठे, अब बड़े ज़रा आगे आ जाएं, बच्चों को दरमियान में बिठाएं। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बअदुल हिमम वला युनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही नशरर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सख़ूर मैदान अर्ज़िही। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अल मुख़ातिबु बित्ताहा व यासीन। सय्यदनल मुमज्जद रसूलनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम अल मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मुल्तमिस हूँ तमाम मोमिनीन से जो बारगाह से बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, अगर वो किसी ड्यूटी पर नहीं हैं तो कम अज़ कम उन्हें चाहिए कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएं ताकि मजलिस का माहौल बन सके। क्योंकि जो घर से आया है वो अज़ादारी के लिए आया है। हमारा ईमान भी है कि इस मजलिस अज़ा में मासूम हस्तियाँ तशरीफ़ लाती हैं, मासूम फरिश्ते भी आते हैं और मासूमीन भी तशरीफ़ लाते हैं। तो ये इखलाक़ी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है कि फ़र्श अज़ा बिछाया गया हो, मासूमीन तशरीफ़ फरमा हों इस मजलिस अज़ा पर और हमारे सामईन और मोमिनीन जो है वो बाहर खड़े हो के मजलिस सुने। तो गुजारिश है मेरी उनसे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि वो बारगाह में तशरीफ़ ले आए। दरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात गिरामी कद्र, मोमिनीन हज़रात, मवालियान हैदर कर्रार, मुसलमानान आलम, इमाम बारगाह मुसाफिर शाम बिनते अली अलैहिस्सलाम में अशरा मुहर्रम की हमारी तीसरी तकरीर रूह इबादत के उन्वान से आपके बेहतरीन ज़ौक़ समाअत के लिए हदिया होने जा रही है। उम्मीद है आप मुसलसल तवज्जुहात भी फरमा रहे हैं और महसूस भी हो रहे होंगे कि हमने अपने तईं अपने इल्म और बसात के मुताबिक कोशिश की है कि हम बता सकें दुनिया वालों को कि तख्लीक़ आदम के वक्त जो निज़ाम शुरू हुआ वो निज़ाम इसी बात की बुनियाद था कि अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के बग़ैर हर शय अधूरी है। न दीन कामिल है, न नमाज कामिल है, न रोज़ा कामिल है, न हज कामिल है, न ज़कात कामिल है, न जहाद कामिल है। तवज्जो है ना किबला? मोहम्मद व आले मोहम्मद के बग़ैर ना कोई कायनात में, पूरी कायनात में मैं बात कर रहा हूँ, कोई वसीला शफाअत नहीं है। जो चाहता है कि मुझे शफाअत मिले, मेरा अमल कबूल हो, उसके लिए बेहतरीन दरवाज़ा आले मोहम्मद का है, बेहतरीन दहलीज मोहम्मद व आले मोहम्मद की है। इसके अलावा, इस खानदान के अलावा, इस मासूम और नूरानी खानदान के अलावा दुनिया में कोई ज़रिया निजात नहीं, कोई वसीला शफाअत नहीं। आदम भी अगर मस्जूद मलाइक बना तो इन्हीं की वजह से। आदम को भी सजदा हुआ इसी नूर की वजह से जो उसकी पेशानी में रखा गया।
फ़ैज़ा सवैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन, कि जब मैं अपनी रूह डाल दूं तो फिर सब के सब सजदे में गिर जाना। इसी जनाब आदम से जुड़ा हुआ एक वाकया आप ये भी सुनते होंगे कि हमारे बाबा आदम को किसी वजह से जन्नत से निकाला गया। ये सुना हुआ वाकया, जन्नत से निकाला गया। हम बेशुमार मर्तबा जन्नत से निकाले जाने की वजूहात बता चुके हैं। लोगों ने कहा कि गंदुम का दाना खा लिया था इसलिए जन्नत से निकाल दिए गए। अगर गंदुम का दाना खाने से जन्नत से निकाला जाता है तो फिर औलादे आदम कहां जाएगी? जिसने मनो गंदम खा ली, जिसने टनो गंदम खा ली, वो कहां जाएंगे? खुदा की कसम, कुरान गवाह है, खाने की बात ही नहीं हुई। फकत ये कहा गया ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ऐ आदम इस शजराए तैयबा की बराबरी न करना, इस शजराए तैयबा को अपने जैसा न समझ लेना। आदम ने, हमारे बाप आदम ने इनका तकाबुल नहीं किया, अपने आप को इनके बराबर जाहिर भी नहीं किया, फकत दिल में सोचा था काश मैं भी इन जैसा होता, काश मैं भी इन जैसा होता। तो इसी बात की वजह से, ये सोचने की वजह से जन्नत से निकाल दिए गए। और जब हमारा बाप आदम इन जैसा नहीं हो सकता तो औलादे आदम अपने आप को इन जैसा कैसे कह सकती है? तो जो है ना किबला, जब जन्नत की आसाइशें, जब जन्नत की रेनाइयां, जब जन्नत की खूबसूरतियां, जब जन्नत के महल, जब जन्नत की खुशबुएं आदम से दूर हो गई तो कहते हैं आदम ने सबसे पहला काम जो दुनिया में आके किया वो गिरिया किया, रोए, गिरिया किया, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। तो खालिक अज़ल को जरा भर तरस नहीं आया। कहा आदम रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अगर तू चाहता है कि तुझे इस अमल की जो तुझसे हुआ उसकी माफी मिल जाए तो फिर तू इन्हीं के सदके में माफी मांग। तवज्जो है किबला? ऐ आदम गिरिया करने से फकत काम नहीं चलेगा,
जिनकी बराबरी का तसव्वुर किया था, उन्हीं के सदके में तुझे माफी मिल सकती है। दरूद पढ़। है कोई इंतजाम या फिर? हाँ जी जी, चलें दरूद पढ़ ले मोहम्मद। ज़हरा के लाल पर बुलंद तर सलावत। तवज्जो है जी, बात शुरू रखी जाए। ये जिक्र जो है इन लाइटों का मोहताज भी नहीं है, न मौसमी असरात इस पे असर करते हैं, न बिजली की रोशनियां इसे रोक सकती है, क्योंकि यह खुद रोशन है, यह खुद नूरानी चेहरे हैं, यह खुद नूरानी मखलूक है। इनकी तो अपनी रोशनी इतनी है कि दुनियावी रोशनी मांद पड़ जाती है। तो जो जनाब आदम की जब तख्लीक हुई, जब रूह डाली गई, जब सजदा हो चुका, तो जनाब आदम ने अर्श के दाएं जानिब देखा। तवज्जो है भाई, आपने तवज्जो हमतन गोश रखनी है। मुझ पर इस लाइट का कोई असर नहीं, बशर्ते कि आप साथ बोले, आप साथ बोलते रहिए। ऐ आदम, जब तख्लीक हो गई तो कहा, आदम ने कहा, या ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, क्या मुझसे पहले भी कोई मखलूक पानी या मिट्टी से बनाई है? मुझसे पहले कोई मखलूक मिट्टी या पानी से तख्लीक हुई है? तो जवाब कुदरत आया, नहीं, तुझसे पहले कोई मखलूक मिट्टी या पानी से बनाई नहीं गई। तो आदम कहने अल्लाह की बारगाह में कहता है, फिर जो ये अर्श के दाएं जानिब मैं 5 अशबा, 5 शबीहें देख रहा हूं, फिर ये कौन है? अगर मुझसे पहले कोई तख्लीक नहीं हुई, पानी और मिट्टी से कोई तख्लीक नहीं हुई, तो फिर ये अर्श के दाएं जानिब मैं कुछ अपनी शक्ल सूरत जैसी मखलूक क्या देख रहा हूं? कहा, आदम, ये जो मखलूक देख रहे हो, इनके सदके में तुझे बनाया गया। आदम, अगर ये न होते, न तुझे बनाता, न जन्नत को बनाता, न दोज़ख को बनाता, न अर्श को बनाता, न कुर्सी को बनाता, न जमीन को बनाता, न आसमान को बनाता, न लोहे महफूज बनाता। आदम
इनकी वजह से मैंने सारी कायनात खल्क की है। आदम, ये सारा तेरे सजदे की कहानी, ये अर्श और कुर्सी का बिछाना, ये जमीन और आसमान का उठाना, ये जन्नत और दोज़ख को बनाना, सब कुछ इनके सदके में बनाया गया है। आदम, अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी इनसे बुग़्ज़ हुआ तो उसे जहन्नम डाल दूंगा। कोई राई के दाने के बराबर। आदम, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। आदम, तू अगर चाहता है तेरी तरके ऊला जो तुझसे लग़्ज़िश हुई उसकी माफी मिल जाए तो जबरील जाओ आदम को बताओ कि कैसे माफी मांगनी है। जबरील जाओ आदम को भूला हुआ सबक याद दिलाओ। जैसे ही आदम को भूला हुआ सबक याद दिलाया गया तो आदम ने फौरन दस्ते दुआ बुलंद किए। हाय 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 हाय। आदम ने दस्ते दुआ बुलंद किए का अल्लाहुम्मा अस्अलुका बेहक्के मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन लिमा गफ़रतली। परवरदिगार, मैं तुझे मोहम्मद का, अली का, फातिमा का, हसन का, हुसैन का वास्ता दे रहा हूं। लिमा गफ़रतली, तो तू मुझे माफ क्यों नहीं करता? अब मुझे ईमान से बताइए, ये दुआ है? ये दुआ है? लिमा गफ़रतली, जब मैं तुझे इनका वास्ता दे रहा हूं, लिमा गफ़रतली, तो तू मुझे माफ क्यों नहीं करता? यानी आदम भी जानता था जिनका वास्ता दिया है इनके वसीले से मांगी गई दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। दरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले। तवज्जो है ना किबला? तो भाई नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, हमारे बाप आदम ने हमें ये नतीजा दिया कि जिंदगी में कहीं भी, कभी भी, कैसी भी गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो तुम्हारे पास बेहतरीन वसीला है कि इनके सदके पे दुआ मांगो। इनके सदके में दुआ मांगो।
माफ़ी मिल जाएगी। तो जो है ना किबला, तो लिहाजा भाई ये कुरान है, ये कुरानी हकीकत है। जब अल्लाह ने कहा ना इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। कालू ताजल फीहा मन युफ्सिदु फीहा व युस्फिकु दिमा, परवरदिगार तू उसे खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पे फसाद पैदा करेगा, जो खून रेजी करेगा, उसे तू खलीफा बनाएगा। तो जवाब कुदरत क्या आया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून। आदम तू, ऐ फरिश्तों, तुम उसकी हकीकत नहीं जानते जो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। फरिश्तों, ये तो वो हस्तियां हैं, ये तो वो हस्तियां हैं, अगर ना होती तो मैं अल्लाह होकर भी पहचाना ना जाता। मैं अल्लाह होकर भी पहचाना न जाता, बल्कि उसने कहा मैं छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, मैंने मोहम्मद आले मोहम्मद को तख्लीक किया। दरूद पढ़ ले मोहम्मद आले मोहम्मद। तो जो है ना भाई, भाई तौहीद को हमसे बेहतर कौन जानता है? रिसालत को हमसे बेहतर कौन जानता है? विलायत को हमसे बेहतर कौन जानता है? खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह ने जो तौहीद हमें मौला अली ने बताई है, ऐसी तौहीद न कभी कोई बता सकेगा, न किसी ने बताई, न बता सकेगा। जो तौहीद हमें अली मौला ने बताई। देखें, मौला अली मिंबर कूफा पे है, एक साइल उठा। सुनिएगा, सवाल सुनिएगा, तो जो मेरी तरफ रखिए। आप ये लाइट वाइट को छोड़ दें, आप इधर से जो रोशनी आ रही है ना, इसे देखें। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद के फजाइल की जो रोशनी है ना, ये जब तेज होती है अंधेरा मादूम हो जाता है, अंधेरे खत्म हो जाते हैं। ये तो आई रोशनी फैलाने के लिए, दीन की रोशनी, इल्म की रोशनी, हिल्म की रोशनी, हिकमत की रोशनी, ये रोशनी फैलाने आए थे। तो मौला अली कहाँ है? मिंबर कूफा पे। एक शख्स उठा, मैं तौहीद की तरफ आने लगा हूँ, तौहीद बयान करने लगा हूँ कि मौला अली को तौहीद पे किस कदर एतमाद है। सवाल साइल ने उठा। साइल तो जो है भाई, मेरी बात पहुँच रही है पीछे, काज़मी साहब बात पहुँच रही मेरी। मौला अली मिंबर कूफा पर हैं। एक साइल उठा, उठ के कहता है, या अली, जो मुत्तकी होता है, जो परहेजगार होता है, जो इबादत गुजार होता है, उसका जिस्म लागिर होता है, चेहरा जर्द होता है। ओ भाई तवज्जो नहीं फरमाई। भाई रोजे रख रख के कमजोर हो गया, चेहरा जर्द हो गया, नमाजें पढ़ पढ़ के, रोजे रख रख के, हज के सफर कर करके, है ना। बनी साइल ने ये सवाल किया। सवाल अच्छा हो तो उसकी कदर करनी चाहिए, सवाल करने का हक है, चाहे कोई मलाइका की मंजिल पर क्यों ना हो, वो भी सवाल करे। क्या सवाल किया? यानी जो मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, जो इबादत गुजार होता है, उसका जिस्म कमजोर, चेहरा जर्द, लेकिन उसके बरअक्स
आपका जिस्म फरबा, चेहरा खुशहाल। देखें कितना मुश्किल सवाल है, मेरे और आपके लिए तो मुश्किल है ना। अब मुझे कोई ऐसा कह दे कि किबला तुसी चंगे मौलवी हो, तो आप तो बड़े सेहतमंद हो, आपके चेहरे पे बड़ी रौनक है। जो मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार होता है तो वो तो कमज़ोर होता है, चेहरे जर्द होता है। ये सवाल अगर उससे हो जाए जो तौहीद के मुबल्लिग हैं, जो तौहीद को पहचान करवाने आए, उनसे सवाल हो गए। तवज्जो है भाई, इधर भी कोई रोशनी डाले थोड़ा सा, ये जरा कोई मोबाइल से, तो चेहरा तो नजर आए कोई। तवज्जो है भाई, क्या सवाल किया मौला अली से, देखो लुत्फ आएगा आपका जवाब सुन के। याली जो मुत्तकी होता है, जो परहेजगार होता है, जो इबादत गुजार होता है, उसका जिस्म लागर, चेहरा जर्द होता है। उसके बरअक्स आपका जिस्म फरबा, चेहरा मुतमईन, चेहरा रोशन, चेहरे पे रौनक, और फिर भी आपका दावा है कि मैं इमामुल मुत्तकीन हूं। देखे कितना सवाल है। वो कहता है कि आम मुत्तकी जो है, आम मुत्तकी इबादत गुजार रोजेदार, उसका जिस्म लागर, चेहरा जर्द, और आपका जिस्म फरबा, चेहरे पे रौनक, चेहरा खुशहाल, चेहरा पुर रौनक, चेहरे पे इत्मीनान, फिर भी दावा है कि इमामुल मुत्तकीन हूं। मतलब ये कहने का था कि जिस तरह आम मुत्तकी परहेजगार, आपसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? जो आम इबादत गुजार है उसका चेहरा, रहने दो कोई बात नहीं, जिसका चेहरा, जो आम इबादत गुजार है उसका जिस्म लागर, चेहरा जर्द, आपका जिस्म फरबा। तवज्जो, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, आपका जिस्म फरबा, चेहरा इत्मीनान, चेहरा खुशहाल, चेहरा रोशन, फिर भी दावा है कि मैं इमामुल मुत्तकीन हूं। सुनेंगे मेरे मौला का जवाब? मेरे मौला फरमाते हैं, जितना कोई बड़े से बड़ा मुत्तकी हो, उसे इबादत करने के बाद यकीन नहीं होता कि कबूल हुई। उसे यकीन नहीं होता कि कबूल हुई या नहीं हुई। मैं जो भी अमल करता हूं उस पे अल्लाह की रजा आती है। तो जो है किबला, सलामत रहे आप, सलामत रहे आप सब। मौला क्या कहते हैं? ये मुझे, मेरे चेहरे पर जो रौनक है, जो रोशनी है, जो इत्मीनान है, ये अल्लाह की रजा है, ये अल्लाह की कबूलियत है, ये अल्लाह की मंजूरी है। तो भाई, ये बात मौला की सुनने के बाद, अब अगर जिस तरह मेरे मौला ने कहा कि हमारी हर अमल काबिल कबूल होता है, मुझे उसी वक्त अल्लाह की रजा हासिल हो जाती है, तो मौला अली के बाद कायनात में वाहिद मखलूक है ये मातमी, ये अज़ादार, जो मातम करने के बाद, मजलिस करने के बाद कह सकते कि हमें अल्लाह की रजा मालूम हो गई।
रात में जितना मुतमईन चेहरा मजलिस में आने वालों का है, या मातमी का है, या आजादार का है, किसी का नहीं। दरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें इबादतों से न डराया करो, हमें इबादतों से न डराया करो। हम वो इबादत कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ मलाइका शरीक होते हैं। मलाइका ही नहीं, हम मजलिस में दरूद पढ़ते हैं तो इसमें अल्लाह शरीक है या नहीं? है या नहीं? ये दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद वो इबादत है जिसमें ला शरीक भी शरीक होता है। तो ये नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि दीन की रूह, अहले बैत की मोहब्बत, दीन की तकमील, अली की विलायत, नमाज की कबूलियत, अहले बैत की मोहब्बत, रोज़े की कबूलियत, अहले बैत की मोहब्बत, हज की कबूलियत, अहले बैत की मोहब्बत, ज़कात की कबूलियत, अहले बैत की मोहब्बत, अज़ान की कबूलियत, अहले बैत की मोहब्बत, अकामत की कबूलियत, अहले बैत की मोहब्बत, जितने भी आमाल अल्लाह के हुक्म से बजा लाते हैं उस सब की कबूलियत का दारो मदार अहले बैत की मोहब्बत और अली की विलायत पर है। तो रूह इबादत क्या हुई? रूह इबादत क्या हुई? रूह दीन क्या हुई? रूह इस्लाम क्या हुई? रूह तौहीद क्या हुई? रूह रिसालत क्या हुई? रूह नमाज क्या हुई? रूह रोज़ा क्या हुआ? रूह हज व ज़कात क्या हुआ? रूह खुम्स व जहाद क्या हुआ? हर इबादत की रूह। अच्छा ये बताओ, रूह के मुतबादिल क्या होता है? रूह के मुतबादिल क्या है? नहीं मालूम भाई। रूह के नेमल बदल किबला ने फरमाया, रूह के मद्दे मुकाबिल या रूह का दूसरा हिस्सा है जिस्म। है या नहीं है? अच्छा ये बताएं कि रूह अफजल है या जिस्म? सब बोले रूह अफजल है या जिस्म? अच्छा रूह अफजल है या पांव? रूह अफजल है या टांगे? रूह अफजल है या जिस्म? रूह अफजल है या सर? रूह अफजल है या कान? रूह अफजल है या नाक? रूह अफजल है या आंखें? रूह अफजल है या हाथ? भाई उसके बावजूद ये मानने पे आए तो ईसा को रूहुल्लाह मान लेते हैं, अली को यदुल्लाह नहीं मानते। अली को यदुल्लाह नहीं मानते, अली को वजहुल्लाह नहीं मानते, अली को ऐनुल्लाह नहीं मानते, अली को लिसानुल्लाह नहीं मानते, अली को जंबुल्लाह नहीं मानते, अली को उज़नुल्लाह नहीं मानते, अली को लिसानुल्लाह नहीं मानते, जबकि ये सारा कुछ रूह से पस्त है।
सारा कुछ रूह से पस्त है। मानने पे आए ईसा को, हजरत ईसा को रूहुल्लाह मान लेते हैं, और इनकार करने पे आए तो उसका कर देते हैं जो ईसा का भी मौला है। किबला मानने पे आए तो ईसा को रूहुल्लाह मान ले, ना मानने पे आए तो वजहुल्लाह का इनकार कर दे, जो ईसा के भी मुश्किल कुशा है या नहीं? ईसा ही नहीं, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का मुश्किल कुशा। नाराए हैदरी आप खामोश नहीं हो गए जरा इस बात पे? जब मैंने कहा कि आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का, बल्कि मैं तो कहूँगा खातिमुन नबीयीन का भी, कौन सी मुश्किल है जिसमें खातिमुल अंबिया ने अली को नहीं पुकारा? कौन सी जंग है, कौन सी मुश्किल है, कौन सी मुसीबत है जिसमें खातिमुल अंबिया ने अली को नहीं पुकारा? अच्छा, मैं और आगे बढ़ूं, मुझे ये बताओ, अगर अली न जाते तो मेराज पर मेजबानी कौन करता? मेराज पर इस्तकबाल कौन करता? मेराज पे हाथ कौन मिलाता? ये कौम, हमारी कौम वो कौम है जो अर्श से, जिसे अर्श से दुब्बे का आना समझ में आता है, अली का अर्श पे जाना समझ में नहीं आता। भाई कहते हैं ना कि जब जनाब इस्माइल के लिए दुम्बा अर्श से आया, इन्हें अर्श से दुम्बे का आना समझ में आता है, और अली का अर्श पे जाना समझ में नहीं आता। कितनी बदबख्त कौम है। तो भाई नतीजा क्या निकला? अच्छा, ये रूह और जिस्म की बात आ गई। मैं आया हूं ना अभी मजलिस से पहले, सब हाथ मिला रहे थे, किबला क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। क्यों? किबला रूह समेत आए थे। क्यों मिल रहे हो? क्यों जाते भी मिल रहे हो, आते भी मिल रहे हो? रूह समेत आए थे। अगर रूह निकल जाए तो कोई मस भी नहीं करेगा कि कहीं गुस्ले मैयत वाजिब ना हो जाए, कहीं गुस्ले मसे मैयत वाजिब ना हो जाए। तवज्जो नहीं फरमाई। भाई ये जिस्म कब तक मोहतरम है? जब तक रूह है। अच्छा, एक और मिसाल देता हूं। मैं आया, काज़मी साहब ने कहा कि बिला आपकी एक खिदमत करनी है। मैंने कहा जी कौन सी ऐसी खिदमत है? किबला आपके लिए इस दफ़ा हमने ना एक बकरा मंगवाया है। बकरा मंगवाया है, बड़ा सेहतमंद है, बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बस ज़रा सा नक्स है,
कि रूह नहीं है। अब यहां कराची से खैबर तक हर आलिम के पास, हर मदरसे में जाके पूछो कि किबला ये मुझे बकरा मिला, बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा सेहतमंद है, इसमें रूह नहीं, बताइए जायज है? कोई नहीं कहेगा जायज है, कहेगा ये हराम, इसका गोश्त हराम। तो भाई जब बकरा रूह के बगैर हराम है तो नमाज की रूह अली इब्न अबी तालिब है। रोजे की रूह, हज की रूह, ज़कात की रूह, जहाद की रूह, जितने आमाल हैं सबकी रूह अली की विलायत है। जब बकरा रूह के बगैर हराम है तो इबादत क्यों हराम नहीं? अजीज़ो दामन वक्त में एक तो वुसअत नहीं रही, अब 11 बजने को है, लेकिन मैं तो अभी ऐसा लग रहा था कि मैंने मजलिस शुरू की है, बावजूद इसके कि रोशनी गुल हो गई। बस मोहम्मद व आले मोहम्मद की रोशनी तेज़ है, उस रोशनी के साए में हम पढ़ते जा रहे हैं। तो जो है ना किबला, तो ये मोहम्मद व आले मोहम्मद रूह है नमाज की, रूह है रोजे की, रूह है हज की, रूह है ज़कात की, रूह है खुम्स की, रूह है जहाद की। है या नहीं? है या नहीं? अगर नहीं तो चलो कुरान से पूछते हैं। कुरान में ये आयत मौजूद है कि जब बरोज़े माशर मुसलमानान आलम नमाजों से लदे हुए, रोजों से भरे हुए, ज़कात और जहाद के पंडोरा बक्स लिए हुए, कत्लो गारत गरी के सर्टिफिकेट लेके जन्नत में जाने वाले कहते हैं ना कि जी हम किसी को अहले बैत के मुहिब को कत्ल करें तो जन्नत मिलती है, कहते हैं। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। तो एक दफा किसी दहशतगर्द ने कहा जरा बारूद कम भरा करो, मैं तो जन्नत से भी 3 मील आगे निकल गया। मैं तो जन्नत से भी 3 मील आगे निकल गया। तो कुरान की आयत है, मैं यकीन करें आज कुछ और पढ़ना चाह रहा था, ये बहरल उन्हीं का वो है माहौल, वो उनकी अता है, वो जिस तरफ चाहें या जो बुलवाना चाहें वो उस तरफ आता है। वरना कल मैं इंशाल्लाह जो कहना चाह रहा था, मैं कुरान पे गुफ्तगू करना चाह रहा था। कुरान अल्लाह की पाक किताब कहते जब बरोज़े माशर इबादतों के अंबार लिए हुए, सरों पे बिस्तर, हाथ में लोटे, जेब में मिसवाक, टखनों से ऊपर पाजामा, दौड़े हुए जाएंगे कि अब तो हमें कोई जन्नत जाने से रोक नहीं सकता। तो कुरान की आयत बता रही है कि हुक्म होगा वक़फ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोक लो इनको, रोक लो इनको, रोक लो इनको। अभी तो इबादतें दिखाई है,
इनसे रूह इबादत पूछी जाएगी। हैदरी 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 हैदरी। अभी इनको रोको, इनसे ये तो इबादतें दिखाई हैं, अभी कबूलियत की सनद देखी जाएगी। अभी कबूलियत की सनद देखी जाएगी। किधर भागे जा रहे हो मुंह उठा के? रोक लो इनको, अभी इनसे सवाल होना है। तो किताब मेरे मसलक की नहीं, सवाए के मोहर का ऐसी किताब है जो शिया दुश्मनी में लिखी गई। सवाए के मोहर का मतलब है जला देने वाली आग, वो हमें जलाने के लिए लिखी गई। उसमें ये बात लिखी है कि जब उनको रोका जाएगा तो पूछा जाएगा कि तो इबादतें तो लाए हो, अली की विलायत कहां है? तो भाई बुलंदतर सलावत। कल इंशाल्लाह जो मैं आज पढ़ना चाहता था वो कल पर मौकूफ़ करता हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात करता जाऊं कि तौहीद को मनवाया मोहम्मद व आले मोहम्मद ने, दीन को पहुंचाया और बचाया मोहम्मद व आले मोहम्मद ने। तो जो है रिसालत को मनवाया मोहम्मद व आले मोहम्मद ने। खुदा की कसम, ये कुरान की हकीकत है कि जब निजरान के ईसाई आए तो रसूल ने दलीलें भी दी, कुरान भी सुनाया। न दलीलें माने न कुरान माने, लेकिन जब अली की हवेली का खानदान मुबाहला में आया, कुछ बोला भी नहीं, जंग जीत गया। कुछ बोले भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, मुबाहला की जंग जीत गए। और जिनकी खामोशी तौहीद बचा दे। भाई तौहीद पे हरफ आ रहा था ना, क्यों कह रहे थे ईसा अल्लाह का बेटा है, यही था ना बात। तो जिनकी खामोशी तौहीद बचा दे, उनका नहजुल बलागा क्या कुछ बचा सकता है? हैदरी 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 हैदरी। तो जो है ना किबला, खुदा की कसम मैं इंशाल्लाह जो बाकी मेरा आज का मौजू था ना, मैं कल पे मौकूफ़ करता हूँ। लेकिन मैं एक बात जाते जाते किबला आप सब की नज़र करना चाहता हूँ। वो क्या है कि दुनिया में जितने अलूम हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अलजबरा, साइंस, जो भी है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो भी किताब खोलो
उसमें अली नजर आता है, उसमें अली नजर आता है। इसी तरह हमारा दावा है, क्या दावा है? कि कुरान की बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक जो दिल चाहे आयत ले आओ, हम उसमें अली दिखाते हैं। जो चाहे, पूरे का पूरा कुरान मौला अली का कसीदा है। कल इंशाल्लाह मैं इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। दुनिया कहती है कुरान गूंगा है, कुरान गूंगा नहीं, तुम बहरे हो। कुरान गूंगा नहीं, तुम बहरे हो। तुम कुरान की जुबान नहीं समझते, तुम्हें कुरान का बोलना सुनाई नहीं देता। कितना बड़ा दावा है भाई, बे की वन्नास से लेकर, बे की बे से लेकर, बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक जो आयत उठा के ले आओ, हम उसमें अली दिखाते। यार खामोश हो गए आप, खामोश है। ये अंधेरा है ना, मुझे भी कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। जो आयत भी कुरान की उठा के ले आओ, उसमें हम अली दिखाते। ऐसे ही किसी दिन किसी जगह ये दावा कर दिया तो एक बदबख्त उठ पड़ा, उठ के कहता है अच्छा जी मैं एक आयत पढ़ता हूं, आप उसमें मुझे अली दिखाएं। मजमे में उठ के कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। कहने लगा आप लोगों का दावा है ना कि हम हर आयत में अली दिखाएंगे, तो उसने कहा मैं आयत पढ़ी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें अली दिखाओ। मैंने कहा भाई मैं अपनी किताब से नहीं दिखाता, तेरी किताब जनाबियुल मुअद्दत में पढ़ लो। रसूल ने कहा या अली अंत फी उम्मती कमा कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। या अली तेरी मेरी उम्मत में वो हैसियत है, वो मकाम है जो कुल हुवल्लाह का कुरान में। बस अजीजों, दामन वक्त में वुसअत नहीं रही, लगता है आपका सब्र भी जवाब दे गया। मैं तो अभी चाहूं तो 1 घंटा और पढ़ सकता हूं। इस एज में भी 62-63 साल के करीब एज है। मेरा बोलना देखें और अपनी दाद देखें। अपने नारे देखें, अपना या अली कहना देखें, मेरा बोलना देखें। वो कम से कम इतने मिलके मुझ जितना तो बोलो। जियो सलामत रहो, मौला सलामत रखे या अली कहने वालों को। हुसैन नाना की कब्र छोड़ के, माँ ज़हरा का मज़ार छोड़ के, भाई हसन का मज़ार छोड़ के करबला की जानिब रवाना हो चुके, बल्कि 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए। लेकिन जब आ रहे थे तो रास्ते में कसरे बनी मकातिल, वहां काफिले में से किसी ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। क्या की? अल्लाहु अकबर। तो मेरे मौला ने कहा अल्लाहु अकबर तो है, लेकिन इस वक्त इस नारे का मकसद क्या है? तो कहा मौला दूर से हमें ऐसा लग रहा है जैसे खजूरों के दरख्त है।
खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं, नखलस्तान नज़र आ रहा है। तो मेरे मौला ने अब्बास को कहा, अब्बास देखो तो सही, क्या वाकई खजूरों के दरख्त हैं? तो जब देख के बताया, कहा मौला खजूरों के दरख्त नहीं, नेज़ों की अनियाँ हैं, घोड़ों के कान नजर आ रहे। मौला कोई लश्कर आ रहा है। अज़ादारों, वो लश्कर करीब आ गया। किसका लश्कर था? जनाबे हुर का। किसका? जनाबे हुर का। जब हुर करीब आया, सलाम करने के बाद कहता है, आका मौला मेरा लश्कर प्यासा है। कहा अब्बास मशकों के दहाने खोल दो। देखिए हुसैन की सखावत, मशकों के दहाने खोल दो। जब सारा लश्कर सैर हो चुका तो कहा अब्बास इनके जानवर भी प्यासे हैं, इसके घोड़े भी प्यासे हैं, अब्बास उन्हें भी पानी पिलाओ। लेकिन अब्बास याद रखना, जब तक जानवर 3 मरतबा मुंह ना हटा ले उसके आगे से पानी ना हटाना। अज़ादारों, हुर का लश्कर भी सैराब हुआ, हुर के जानवर भी सैराब हुए। फरागत पाके इमाम ने घोड़े का रुख बदला। जब घोड़े का रुख बदला तो हुर आगे बढ़ा, आगे आके उसने घोड़े की लजाम पकड़ी। क्या किया? घोड़े की लजाम पकड़ ली। तो मौला के चेहरे पे जलाल आया। कहा सकलत उम्मो का या हुर, हुर तेरी मां तेरे मातम में रोए, हुर तेरी जुर्रत, तू मेरे घोड़े की लजाम पकड़े। हुर कहता है सरकार आपने तो मेरी मां का नाम ले दिया, मैं आपकी मां का नाम वजू लिए बगैर ले नहीं सकता। कहते हैं कि ये बात, मां वाली बात कहीं अब्बास ने सुन ली, वहीं से तलवार निकाली, आके कहते मौला किसकी मां का इसने नाम लिया, किसकी मां का नाम लिया? तो मौला ने कहा अब्बास जंग नहीं करनी है, जंग नहीं करनी। हुर ने नाम भी लिया तो अदब से लिया। बस अज़ादारों, ये वही हुर जिसका लश्कर भी सैराब हुआ, जिसके घोड़े भी सैराब हुए। जब 9 मुहर्रम की शब है, बड़ा बेचैन है, बहुत परेशान है, आंखें सुर्ख हैं, चेहरे पर नदामत है। जब गुलाम ने देखा तो कहा शायद मेरे मालिक की तबीयत नासाज है, वो बेचारा पानी लेके आया। जब पानी लेके आया तो हुर ने पानी का कूजा पकड़ के फेंक दिया। तो उस गुलाम ने आके हुर के भाई को कहा खैर नहीं है, अल्लाह खैर करे, या तो तबीयत ठीक नहीं है या मुझे कोई खैर नहीं लगती। तो हुर का भाई आया, हुर का बेटा आया, कहा हुर क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? तो हुर ने क्या किया? भाई का बाजू पकड़ा। सुनोगे अज़ादारों? भाई का बाजू पकड़ा, पकड़ के ख़याम हुसैनी के पीछे ले आया, ख़याम हुसैनी के पीछे ले आया। कह रहा भाई ये आवाजें सुन। तो आवाजें सुनी तो हुसैनी खैमों से अल्लाताश 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 की आवाजें आ रही थी। बच्चे प्यास से अल्लाताश की आवाजें आ रही थी। वापस आए, हुर का बेटा आया, बाबा क्या इरादा है? कहा बेटा मैं जहन्नुम जाना नहीं चाहता, मैं जन्नत जाना चाहता हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगा? हुर के बेटे ने कहा बाबा मैं आपके साथ चलूँगा।
हुर का बेटा भी राजी हो गया, हुर का भाई भी राजी हो गया, हुर का गुलाम भी राजी हो गया। ये कौन है? ये कौन था? हुर किधर था? ये यजीद की फौज में था ना? किधर था? यजीद की फौज में था या नहीं? यजीद की फौज में था। जब तक उधर था, कहां था? जहन्नुम में। जब इधर आया, जन्नत में। क्या इसीलिए किसी शायर ने कहा था लबे दोज़ख पे हुर, देखा जो शाह लजपाल ने, खींच के जन्नत दिला दी फातिमा के लाल ने। खींच के जन्नत दिला दी फातिमा के लाल ने। हुर आया, हुर ने अपना अमामा उतार के जमीन पे फेंका, अपने हाथ बांधे, तलवार मयान में रखी, मौला के खैमों की तरफ आया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला में आप पर सलाम हो, मुझसे गलती हो गई, माफी मिल सकती है? कहा और मुझे तेरा ही तो इंतजार था। और मुझे तेरा ही तो इंतजार था। अब्बास इस्तकबाल करो और का, अली अकबर इस्तकबाल करो और का, मेरा मेहमान आया है, मेरा मेहमान आया है। अज़ादारों मुख्तसर करूं, दामन वक्त में वुसअत नहीं है। हुर ने सबसे पहले अपने बेटे को कहा मैदान में जा, बेटे को कहा मैदान में जा। बेटे ने तलवार मयान से निकाली, मैदान की तरफ जाने लगा। मौला को कहता है मौला मैदान तो मैं जा रहा हूं, शहीद होने जा रहा हूं, जंग करने जा रहा हूं, मुझे यकीन तो दिला दे कि मेरे बाबा को माफ कर दिया। मुझे यकीन दिला दे मेरे बाबा को माफ कर दिया। तो मौला ने कहा मैंने भी माफ किया, मेरे बाबा अली ने भी माफ किया, मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने भी माफ किया। अज़ादारों, हुर का बेटा गया मैदान में गया, जंग की ज़ीन छोड़ी, बाबा को बुलाया। हुर ने जल्दी से तलवार मयान से निकाली, मैदान की तरफ गया, आवाजें देता है बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो। आवाज नहीं आ रही तो एक मर्तबा मैदान गंजे शहीदा से आवाज आई, हुर इधर आ जाओ, तेरा बेटा मेरे पास है, मेरे पास है। और जब गया क्या देखा, मौला हुसैन हुर के बेटे का सर अपनी गोद में रख के हुर की चेहरे से, हुर के बेटे के चेहरे से मिट्टी साफ कर रहे। मौला 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 आपने जहमत क्यों की, मौला आपने तकलीफ क्यों की। आखिरी जुमला ज़ादारो, मौला आप ना आए होते, मौला आपने तकलीफ क्यों दी, मौला आपने गुलाम के बेटे का लाशा अपनी गोद में क्यों रखा। हुर मुझे अच्छा नहीं लगता कोई जवान बेटे का लाशा बूढ़ा बाप उठाए, मैं कहूँगा मौला तब क्या होगा जब अली अकबर का लाशा। अल्लाह लानतुल्लाह मातम हुसैन।